नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कैम्स की। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट हाल ही में लिस्ट हुआ दोस्तों। एक साल में ही स्टॉक अपनी लिस्टिंग प्राइस से 3 गुना बढ़ गया। 3 गुना बढ़ने के बाद हाल ही में स्टॉक अपने हायर लेवल से 40% करेक्ट भी हुआ है। तो इतनी बड़ी वोल्टिलिटी वाले स्टॉक में हमें, अगर हम लोग इसमें निवेश करें तो हमें इसमें क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए दोस्तों। 1500 रुपये का स्टॉक दोस्तों, अगर हमने इसमें 1500 रुपये में निवेश किया होता, 2000 में निवेश किया होता, 3000 में निवेश किया होता, चाहे इसमें 4000 के प्राइस पॉइंट पे निवेश किया होता। जिस प्रकार से पिछले 4 महीने से कंटिन्यूस स्टॉक में गिरावट आई है, इनफैक्ट जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड करें इसी हफ्ते इसने बहुत बड़ा एक टेक्निकल ब्रेकडाउन दिया है। तो ऐसे में फिर हम अगर इसमें निवेशक हैं या निवेश करना चाहते हैं या कैम्स के बारे में वैसे जानकारी लेना चाहते हैं तो कैम्स पे आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज में हम लोग इसको टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको बता दें, हम लोग इस सीरीज में स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एक साथ एनालाइज करते हैं। बात करते हैं दोस्तों कैम्स की। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हमारी टेक्नो फंडा सीरीज के जो ज़्यादातर एपिसोड होते हैं वो हमारे दर्शकों की पसंद पे होते हैं। हमने ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स के टॉप स्टॉक्स को कवर कर चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको आपके पसंदीदा सेक्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप अपने पसंदीदा स्टॉक की वीडियो देख सकते हैं, एनालिसिस देख सकते हैं। अगर उसमें आपका पसंदीदा स्टॉक नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आपके पसंदीदा स्टॉक का नाम कमेंट करके बताएं। आने वाले समय में हम आपके पसंदीदा स्टॉक को भी कवर करेंगे। बात करते हैं कैम्स की। कोरोना वायरस के बाद जो आईपीओ का हड़ आया दोस्तों, जिस प्रकार से पिछले 1.5 साल में सैकड़ों की संख्या में नए आईपीओ लिस्ट हुए, उनमें से ज्यादातर नए जमाने के बिजनेस की कंपनियां थी और ज्यादातर ओवर वैल्यूड कंपनियां थी। बहुत कम प्रॉफिट करती है लेकिन उनको बड़ी मार्केट्स ने वैल्यूएशन दी और पिछले एक साल में उन स्टॉक्स में बड़ी रैली हुई। लेकिन अब जबकि जो तेजी का मोमेंटम फिजल आउट हुआ है, जो फ्रंट लाइन इंडेक्स ही अभी 10% अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में जिन स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन पे लिस्टिंग हुई उसके बाद उन्होंने अनरियलिस्टिक गेन किए, उन स्टॉक्स की ज्यादा पिटाई हो रही है। कैम उसका एक एग्जांपल है। 4070 रुपए के आसपास का हाई लगाने के बाद दोस्तों, अब जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 2600 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अभी भी ये ओवर वैल्यूड है। तो इन सब चीजों को हम लोग इस एपिसोड में समझेंगे। बात करते हैं कैम्स की। कैम्स दोस्तों हमारे देश की प्रमुख म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। कैम्स की स्थापना 1988 में हुई। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। लगभग 70% मार्केट शेयर के साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए ये हमारे देश की सबसे बड़ी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंसी है। कैम्स म्यूचुअल फंड के अलावा दूसरे इन्वेस्टमेंट फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियों को भी अपनी टेक्निकल सर्विसेज देती है। कैम्स ने FY21 में रिकॉर्ड 32 करोड़ ट्रांजैक्शन की दोस्तों। कैम्स 2 करोड़ मंथली SIP मैनेज करती है। इसके 4 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर फोलियो है जिसका डाटा ये एक तरह से म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी के लिए बैक ऑफिस का काम करती है। उनका डाटा क्लाइंट्स का डाटा स्टोरेज करती है। लास्ट ईयर 2020 में सितंबर अक्टूबर में इसका IPO आया, जो पूरा का पूरा दोस्तों OFS था 2000-2005 के दौर में जब ये कंपनी ग्रो कर रही थी। तो इसमें NSE और HDFC ग्रुप ने इन्वेस्ट किया था। तो NSE का इसमें 37% के आसपास का स्टेक था, जिसने पूरा जो अपना स्टेक था वो जब इसका IPO आया तो उसने पूरा ऑफलोड कर दिया। बात करें नंबर्स की दोस्तों, मार्केट कैप इसका 13,254 करोड़ रुपए का है। FY21 में इसने 732 करोड़ की रेवेन्यू, 200 करोड़ के आसपास का इसने प्रॉफिट किया। 56 की EPS है, 47 का PE मल्टीपल है, 24 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है। 35% की करेक्शन के बावजूद, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया, अभी भी जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, कॉस्टली स्टॉक है स्टिल। ये सेल्स इसकी FY21 के की नंबर्स की बात करें, 732 करोड़ रुपए की सेल्स, 1.86% का इसमें सेल्स में रेवेन्यू में ग्रोथ थी। प्रॉफिट इसका 219 करोड़ का प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 33% की ग्रोथ थी। ROC 56 और ROE 46। हालांकि इन कंपनियों की जो रिटर्न और एसेट है, रिटर्न ऑन कैपिटल है, इनको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। लेकिन हमें ये भी नहीं समझना चाहिए दोस्तों, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, ये B2B बिजनेस करती है और इसका कोई ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सिवाय इसके जो इसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसीलिए इन कंपनियों के जो रिटर्न रेशो हैं वो हमें ज़्यादा लगते हैं। कोई डेट नहीं है, हालांकि डेट फ्री कंपनी है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है, अच्छी 2.48% की डिविडेंड यील्ड है।
प्राइस टू बुक मल्टीपल 23 का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 36% के हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 32% का है। जैसा कि हमने चर्चा किया कि अक्टूबर 2020 में इसका आईपीओ आया था। आईपीओ के बाद ये 1400 रुपये के आसपास इसका इशू प्राइस था, 4070 रुपये का हाई लगाया, वहां से ये पिछले 4 महीने से कंटिन्यूस करेक्ट हो रहा है। अब हम लोग जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 2600 रुपये के आसपास इसका जो प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है। कैम्स के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो प्रोमोटर इसमें 31% का स्टेक होल्ड करते हैं, पब्लिक इसमें 27% का स्टेक होल्ड करती है, डीआईजी इसमें 15% का स्टेक होल्ड करते हैं, एफआई इसमें 26% का स्टेक होल्ड करते हैं। ये हो गया दोस्तों, हमने कंपनी को समझा। बट हम अक्सर हमारी जो टेक्नो फंडा सीरीज शुरू करने का मकसद क्या था कि एज ए निवेशक हम लोगों को कंपनी का बिजनेस प्रॉफिट लॉस नहीं देता, हमें इसकी प्राइस ही बेनिफिट देगी, किस प्राइस पे हम एंटर किए हैं, किस प्राइस पे हम एग्जिट किए हैं। ये हाई मोमेंटम, हाई ग्रोथ, हाई वोल्टिलिटी वाले स्टॉक्स में जैसा कि हमने देखा कि इसमें पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा है दोस्तों, तो ऐसे में ऐसे स्टॉक ज़्यादा वोल्टाइल होते हैं। हमने अगर कैम्ज में निवेश किया होता, चाहे वो निवेश इसके आईपीओ के समय होता, चाहे वो निवेश 2000 रुपये पे होता, चाहे 3000 रुपये, चाहे 4000 रुपये पे, हम पैनिक कर रहे होते, क्योंकि जिस प्रकार की इसकी प्राइस में गिरावट आ रही है, पिछले 4 महीने से स्टॉक लगातार गिर रहा है। अगर टेक्निकल प्रोस्पेक्ट की बात करें तो हमारी जो सभी प्रकार की मूविंग एवरेज डेली चार्ट्स पे उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है। तो हम लोगों को इसकी प्राइस पे किसी भी स्टॉक को हम लोग निवेश करते हैं एज ए रिटेल निवेशक, तो उसकी प्राइस को समझना हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। प्राइस की अगर बात करें 2600 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड करें लेफ्ट टाइम हाई से 35% करेक्ट हो चुका है। लेफ्ट टाइम हाई 4067 रुपये का था, लेफ्ट टाइम हाई 52 वीक हाई दोनों एक ही है, 52 वीक लो इसका लगभग 1500 रुपये का था। चार्ट्स की बात करें, वीकली चार्ट्स हैं दोस्तों, जैसा कि हमने चर्चा की कि वीकली चार्ट्स पे लगातार 10-12 हफ्ते इसने कंसोलिडेशन किया 3000 रुपये के आसपास। उसके बाद इसने इसी हफ्ते टेक्निकली एक बड़ा ब्रेकडाउन दिया है। और अगर हम लोग डेली चार्ट्स की बात करें तो डेली चार्ट्स पे भी ये सभी प्रकार की मूविंग एवरेज, हालांकि ये ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है दोस्तों, 1 साल से थोड़ा समय ही इसको ज़्यादा हुआ है। और अगर हम लोग डेली चार्ट्स पे पिछले 1 साल का डाटा देखें, जो 200 डे मूविंग एवरेज, जो किसी भी चार्ट्स की, शॉर्ट टर्म चार्ट्स की, किसी भी प्राइस का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमें दर्शाती है, तो अपनी सभी प्रकार की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। बट टेक्निकल का एक अलग फंडामेंटल होता है दोस्तों, स्टॉक का, कंपनी का एक अलग फंडामेंटल होता है। ये इसके लिए हर चीज हमने इस वीडियो में इस स्टॉक के लिए ज्यादा कोई 80 बातें नहीं बोली, इसको ओवर प्राइस स्टॉक और ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक बताया है। बट अगर इसमें कोई सिल्वर लाइनिंग देखनी हो दोस्तों, तो इसमें सिल्वर लाइनिंग एक ही है कि ये हायर लेवल से 35% की करेक्शन के साथ टेक्निकली बहुत ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, वीकली आरएसआई जिसकी हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, अगर हम लोग इसकी वीकली आरएसआई को देखें तो वीकली आरएसआई में ये ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है। और जर्नली अगर आप कैम्स को अच्छा स्टॉक समझते हैं, निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी तो ये टेक्नो फंडा सीरीज है, हमारा मकसद है कंपनी और प्राइस को दोनों को आपको एक साथ समझाना। हम लोग इसमें जर्नली रिटेल निवेश का कंफ्यूज रहते हैं, हम लोग कंपनी को प्राइस समझ लेते हैं, प्राइस को कंपनी समझ लेते हैं। टेक्निकली हमें प्राइस समझनी चाहिए, फंडामेंटल कंपनी का बिजनेस समझना चाहिए, दोनों चीज एक साथ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप कैम्स में निवेश करना चाहते हो, हमारी तो कोई रेकमेंडेशन है नहीं, जैसा कि हमने बोला हमारा तो ये एक एजुकेशन पर्पज है। निवेश करना चाहते हो दोस्तों तो ऐसे ही मौके होते हैं जब स्टॉक हायर लेवल से करेक्ट होते हैं, टेक्निकली ओवरसोल्ड होते हैं, ऐसे मौकों पे ही स्टॉक्स में लंबे समय के लिए निवेश किया जाता है। तो ये हमारे कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज पे कंप्लीट टेक्नो फंडा एनालिसिस हो गए दोस्तों। हमने देखा कि आईपीओ के समय इसमें बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी, आईपीओ भी इसका ऑलमोस्ट 50 गुना बढ़ा था, 2200 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ था उस समय का। ये पिछले कुछ समय का सबसे बड़ा आईपीओ था जब लास्ट ईयर कैम्स का आईपीओ है। आईपीओ के बाद स्टॉक में रैली भी हुई, रैली के बाद स्टॉक में करेक्शन हुई। हाई ग्रोथ स्टॉक दोस्तों जर्नली मार्केट उनको एक्सपेंसिव वैल्यूएशन देती है, 40% के आसपास करेक्ट हो चुका है और अभी भी ये ओवर वैल्यूड है। फंडामेंटली ये सस्ता स्टॉक नहीं है, हालांकि टेक्निकली स्टॉक काफी रीजनेबल प्राइस पे आ चुका है। तो ये सब चीजें दोस्तों हमारा मकसद आपको समझाना, दिखाना, किसी स्टॉक को, किसी कंपनी को कैसे समझा जाए।
कोश कंटेंट डाटा प्रेजेंटेशन बढ़िया लगी, वीडियो लाइक करें दोस्तों। आप भी चाहते हो इसी प्रकार आपके पसंदीदा स्टॉक को हम लोग एनालाइज करें, प्रेजेंट करें, तो आप हमें अपने पसंदीदा स्टॉक का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।